बहुत सी चीजों की चिंता करते और उससे डरते हैं, वो बेबुनियाद है। हम तो बस चिंता करके सूखते हैं कई बार, और वो कभी पूरा नहीं होता। क्यों ना आप समय लेकर प्रभु के वचन पर मनन करने लग जाएं। ये तो जल्दी ही पूरा हो जाएगा। ये बाइबल कहती है कि प्रभु जल्दी ही अपना वचन पूरा करेगा। वो इसे पूरा करना चाहता है। वो राह देखता है कि कोई मनुष्य इसे पकड़ ले, और इसे पूरा करने में वो जल्दी करेगा। You are the God that healeth me. You are the God that healeth me. You are the God that healeth me. In thee, O Lord, in thee, O Lord, I put my trust. In thee, O Lord, I put my trust. In thee, O Lord, I put. Sing one more time. In thee and thee alone. In thee, O Lord. In thee, O Lord, I put my trust. In thee, O Lord, I put my trust. In thee, O Lord, I put my trust. When the oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still and know you are God. I will be still and know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still and know you are God. I will be still and know you are God. I will be still and know you are God. भजन संहिता 112 वचन 6, 7 और 8। वो तो सदा तक अटल रहेगा, धर्मी का स्मरण सदा तक बना रहेगा। वो बुरे समाचार से नहीं डरता, उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। उसका हृदय संभला हुआ है, इसलिए वो न डरेगा, वरन अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके संतुष्ट होगा। हम ये 3 वचन पढ़ रहे हैं। यह हर विश्वासी का सिद्ध पोर्ट्रेट है, जैसे परमेश्वर विश्वासी को देखता है, प्रभु से देखता है। ऐसा व्यक्ति जिसका दिल स्थापित है। हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं, कैसे स्थापित दिल रखे, कैसे परमेश्वर के वचन पर दिल स्थापित करें। अब जब दिल स्थापित होता है, जब आप दिल में किसी चीज के बारे में निश्चित होते हैं, आपका दिल विश्वास से भरा होता है जो प्रभु के वचन से आता है, फिर आप नहीं डरते हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण गुण है। आप तो किसी भी परिस्थिति से नहीं डरते हैं। बुरी खबर से, शत्रु से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपका दिल स्थापित है। आप परिणाम जानते हैं प्रभु आपके साथ है, आप प्रभु की प्रतिज्ञाओं को जानते हैं,
आप जानते हैं कि प्रभु ने क्या कहा है, इसलिए आप नहीं डरते हैं बाहर से जो भी हो रहा है उससे, परिस्थिति के रूप में। अब प्रभु के वचन में अपना दिल स्थापित करने के लिए आपको कुछ करना है। आपको प्रभु का वचन लेकर उससे अपने दिल में रखना है, खास करके कुछ सत्य रखने हैं। सबसे पहले नई सृष्टि के बारे में मैं आपको कुछ सैंपल दे रहा हूं। हम 4 सत्य के बारे में देख रहे हैं। मैं केवल 4 पर ही रुकूंगा क्योंकि हम बहुत कुछ देख सकते हैं, लेकिन ये केवल सैंपल है। मैं आपको और भी बता सकता हूं। मैंने बहुत कुछ सिखाया, जैसे कि यीशु का नाम, यीशु का लहू और ये सब। ये सत्य हैं जो हमें लेकर अपने दिल में रखना है। कुछ निश्चित सत्य हैं, केवल बाइबल को सामान्य रूप में नहीं पढ़ना है। कुछ निश्चित सत्य हमें लेकर अपने दिल में रखना है। पहले तो नई सृष्टि का सत्य, कैसे पुरानी बातें बीत गई और सब कुछ नया हो गया है, कि हम मसीह यीशु में नई सृष्टि हैं। दूसरी बात, यह सत्य कि कैसे वो महान हम में रहता है। आमेन। बहुत से लोग शैतान की सचेतता रखते हैं, हमें प्रभु की सचेतता रखनी है। वो महान हम में रहता है। तीसरी बात, वो सत्य की कैसे हम मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता है। यह नहीं कि हम पापी हैं, वो पुरानी कहानी है। हम परमेश्वर की धार्मिकता है। हमारा दिल स्थापित होना चाहिए कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, उसकी संतान हूं। मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं। अब मैं पापी नहीं हूं, मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूं। अब चौथी चीज हम देख रहे हैं वो है छुटकारा। हमारे पास छुटकारा है। छुटकारा आपके पास है, ऐसा नहीं कि जिससे हम पाएंगे। ये तो आपके पास है। विश्वासियों की यही समस्या है। उनके पास सब कुछ है लेकिन फिर भी भिखारियों जैसे रहते हैं। विश्वासियों की दुनिया में समस्या है कि उनके पास इतना कुछ है फिर भी ऐसे ही जीते जैसे कुछ नहीं। यह ज्ञान की समस्या है। इसलिए पौलुस इफिसियों अध्याय 1 में प्रार्थना करता है। वो कहता है, प्रभु इनकी समझ की आंखें खोल दे कि ये देख सके और प्रकाशन पाए इन चीजों के बारे में। यानी आज विश्वासी को सबसे महत्वपूर्ण बात चाहिए कि वो प्रकाशन पाए परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है यीशु मसीह में और उसके द्वारा। अब छुटकारे में मैंने बताया कि 2 पहलू है। एक तो नैतिक पहलू जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया है क्रूस पर और यीशु के द्वारा, और फिर व्यवहारिक पहलू है जो हमें करना है कि हम इसका उपयोग करें और इसे अपने जीवन में वास्तविकता के रूप में लाएं। छुटकारे को अपने जीवन में वास्तविकता बनाएं। अब जो प्रभु ने करना था वो कर दिया है, उसे और कुछ नहीं करना है। यीशु ने आकर इसे पूरा किया है और वो परमेश्वर के दाहिने हाथ पर बैठ गया। हमें जो करना है वो बाकी है। बहुत कुछ आधारित है कि हमें क्या करना है और इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। अब मेरे साथ निकालिए इब्रानियों अध्याय 5। चलिए इसे पढ़ते हैं। वचन 12। समय के विचार से तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी यह अवश्य हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चों को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती है, क्योंकि वो बालक है। अब पौलुस कहता है, यानी इब्रानियों का लेखक कहता है कि इन विश्वासियों में समस्या है। वो काफी समय से इन्हें सिखा रहा था, फिर भी वो बड़े नहीं हुए, वो परिपक्व नहीं हुए। ये क्या है? वो क्यों परिपक्व नहीं हुए थे? उनकी अपरिपक्वता की समस्या क्या थी? उनकी अपरिपक्वता के लिए कारण क्या था? वो क्या बात थी जो यहां पर समस्या थी? समस्या तो यहां वचन 13 में बताई गई है। वो परमेश्वर के वचन में माहिर नहीं थे, यानी वो परमेश्वर के वचन के उपयोग में अच्छे नहीं थे। वो प्रभु का वचन लेकर उसका उपयोग नहीं कर रहे थे। वो अच्छे नहीं थे कि प्रभु का वचन ले और जाने कि यहां क्या है और उसे अपने जीवन में उपयोग करे। वो प्रभु के वचन में माहिर नहीं थे। चलिए एक साथ कहते हैं, माहिर नहीं थे प्रभु के वचन में। प्रभु के वचन में माहिर नहीं थे, यही समस्या थी। बहुत से लोगों के पास बाइबल है लेकिन वो बाइबल का उपयोग करने में माहिर नहीं है। वो नहीं जानते कि इसका उपयोग कैसे करें। जैसे मेरे पास कई साल से बाइबल थी और जैसे मैं हमेशा बताता हूं, हमने इसे पढ़ा और पढ़ा सुबह और शाम पारिवारिक प्रार्थना में। हम अच्छे थे, बाइबल के विश्वासी हम खुद को कहते थे। हम बाइबल में विश्वास करते, वचन में विश्वास करते, लेकिन मुश्किल से जानते थे कि ये क्या कहती। हम इसमें से बहुत कम समझते और उससे बढ़कर कई बार हम इसका उपयोग भी नहीं कर पाते थे अपने लाभ के लिए। हम इसे लेकर इसका उपयोग कर नहीं खड़े रह सकते थे कि अपने जीवन में विजय ले सके। यही समस्या है। इसी के बारे में कहता है जब कहता है कि प्रभु के वचन में माहिर नहीं है। अब हम चर्च में आते हैं कि हम माहिर हो सके प्रभु के वचन के उपयोग में। हम माहिर हो सके कि जाने कि ये क्या कहता है, ये क्या कहता है, इसका अर्थ जानने में माहिर हो। ये क्या कहता है, इसका सही अर्थ जानने में माहिर हो और अपने जीवन में इसका सही तरह से उपयोग करने में
माहिर हो जाएं और प्रभु के वचन का उपयोग करें और हमारे जीवन में विजय देखें। बड़ा उद्देश्य, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य वो है परमेश्वर का वचन। प्रभु ने कहा है, प्रभु जो झूठ नहीं बोलता, जो झूठ नहीं बोल सकता, प्रभु जो झूठ नहीं बोल सकता और इसलिए वो झूठ नहीं बोलता, उसने कहा प्रभु जो कहता है और जो वो कहता है वो होता है और जो कहता है वही होता है। उसने कहा ज्योति हो और हो गई। प्रभु जिसने योग्यता रखी कि वचन जो कहता है उसे पूरा करे, वचन में योग्यता है कि वो खुद को पूरा करे, इस तरह के प्रभु ने कहा है और उसने बहुत कुछ कहा है। और ये हमारा काम है कि हमारे जीवन का मुख्य काम बना दे कि इससे व्यवहार करें, कि इससे व्यवहार करें, कि हम जान सके कि ये क्या कहता है। क्योंकि यदि हम समझते कि ये क्या कहता है तो इसका अपने जीवन में उपयोग करेंगे और अपने जीवन में लागू करेंगे और ये होगा, हमारे जीवन में वास्तविकता होगा। ये अद्भुत प्रतिज्ञाएं हमारे जीवन में वास्तविकता हो जाएगी। तो विश्वासियों में अपरिपक्वता की समस्या है। अपरिपक्व विश्वासी, उनमें यही समस्या है कि वो प्रभु का वचन सफलता से उपयोग नहीं करते हैं अपने जीवन में, अपने जीवन के हर क्षेत्र में, आत्मा, प्राण, शरीर, परिवार, धन और हाथों के कामों पर। हम यही सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आपसे कहता हूं, यह समस्या है जो यहां है, बहुत पुरानी समस्या है। परमेश्वर ने इब्राहिम के साथ वाचा बांधी। प्रभु ने कहा कि मैं सर्वसामर्थी प्रभु हूं, मैं ये और वो करूंगा, तुझे आशीष दूंगा, आशीष बनाऊंगा, तेरा नाम महान करूंगा। जानते हैं, जो भी तुझे आशीष दे उन्हें आशीष दूंगा, जो तुझसे नफरत करे उनसे नफरत करूंगा। जानते हैं, मैं तुम्हारा प्रभु हूं। प्रभु ने वाचा बांधी और खुद को जोड़ दिया इब्राहिम के साथ वाचा के द्वारा। लेकिन इस्राएल के लोग पूरी तरह भूल गए कि प्रभु ने क्या कहा और इस तरह से, केवल इसी तरह से वो गुलामी में चले गए 430 साल तक वहां मिस्र में। जब प्रभु उनकी ओर से है तो वो गुलाम कैसे हो सकते? वो क्यों बने? समस्या ये थी कि वो भूल गए कि वो नहीं जानते, वो स्पष्ट नहीं थे, वो मन में धुंधले थे कि प्रभु ने क्या कहा है। कोई बात लिखी नहीं थी, कुछ नहीं था। तो जब मूसा उठ खड़ा हुआ, 430 साल की गुलामी के बाद छुटकारा पाया। इसलिए नहीं कि कुछ विश्वासी लोग इसका अर्थ बताते हैं, खैर ये प्रभु की इच्छा होगी भाई, 430 साल के बाद अंत में प्रभु ने निर्णय लिया कि इन लोगों को जाने दे गुलामी से। नहीं, प्रभु उन्हें चौथे मिनट में ही जाने देता। लेकिन बात तो यह है कि कोई प्रभु पर विश्वास करने वाला नहीं था, कोई नहीं था कि प्रभु की प्रतिज्ञा और वाचा को ले और नियम और शर्तों को ले और सफलतापूर्वक अपने जीवन में उपयोग करे। यह ऐसा नहीं था कि मूसा महान आदमी था जिसने आकर लोगों को छुड़ाया। मूसा विश्वास का जन था। उसका विश्वास, प्रभु उसके विश्वास से प्रसन्न हुआ। उसमें छुटकारे और आजादी का बीज था। प्रभु ने इसे देखा और तुरंत आकर जलती झाड़ी में से उससे बात की और उसका उपयोग करना चाहा, क्योंकि वो पहले से छुटकारे के मार्ग में था। उसने पहले ही एक मिस्री को मारा था। वो पहले से ही छुड़ाने वाला होना चाहता था। वो जानता था कि इब्राहिम का बेटा है। वो गुलामी में रहना नहीं चाहता था। और ये सब इसलिए जब मनुष्य अपने जीवन में कुछ करने के लिए तैयार होता है तो प्रभु उसकी मदद करने की इच्छा रखता है। जब उसने कहा प्रभु मैं विश्वास करता, विश्वास का उपाय कर, तो तुरंत उसकी मदद के लिए आता है और मदद करता है। तो ये परमेश्वर की इच्छा नहीं थी कि 400 साल के बाद वो आकर लोगों को छुड़ाए। प्रभु तो हमेशा चाहता है कि उसके लोगों को गुलामी में न रखें। ये इसीलिए कि कोई उसकी प्रतिज्ञा को लेने को तैयार नहीं था और उस पर काम करने के लिए, इसलिए वो गुलामी में रहे। यही समस्या थी। और मूसा विश्वास का जन था। विश्वास से मूसा ने इनकार किया फिरौन की बेटी का बेटा होने से और प्रभु के लोगों के साथ दुख उठाना चाहा। मिस्र के आनंद का मजा लेने के बजाय, बाइबल कहती है, विश्वास से उसने मिस्र छोड़ा, विश्वास से उसने फसह मनाया। इब्रानियों के अध्याय 11 पढ़िए, कितनी बार ये कहता है विश्वास से, विश्वास से, विश्वास से। इसका अर्थ है कि उसने प्रभु के वचन पर विश्वास किया और काम किया। जब उसने विश्वास किया और काम किया तो छुटकारा वहां था, और केवल उसके लिए नहीं लेकिन सारे लोगों के लिए था, क्योंकि परमेश्वर किसी भी पल उन्हें छुड़ाने के लिए तैयार था। यही समस्या है। लेकिन किसी ने उस पर काम नहीं किया, किसी ने परमेश्वर का वचन नहीं लिया और उस पर काम नहीं किया। यही समस्या थी, ठीक है। लेकिन बात तो यह है, केवल उसने उन्हें छुड़ाया ही नहीं, उसका उद्देश्य उन्हें छुड़ाना ही नहीं था, लेकिन साथ ही एक महत्वपूर्ण काम करना था। वो था कि लिख ले इस वाचा को शब्दों में। देखिए, प्रभु ने खुद को वाचा में बांधा है। इब्राहिम और उसकी संतान की यही समस्या थी। उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं थे, तो प्रभु ने इस समय निर्णय लिया कि मैं इन्हें लिखित रूप में दूंगा। केवल उसने पत्थर की पट्टियों पर ही नहीं लिखा, लेकिन मूसा ने बाइबल की पहली 5 किताबें लिखी और लोगों को ये दे दी।
और वहां उनके पास ये थी शर्तें और विधियां इस वाचा की। बाइबल की पहली 5 किताबें उन्हें दी गई, इसलिए वो यहोशू से कह सका। उसने कहा व्यवस्था की ये किताब तेरे मुंह से कभी दूर ना होने पाए। वो किसके बारे में कह रहा था? वो इसके बारे में कह रहा था जो उसने लिखा था। परमेश्वर का वचन, जो बातें परमेश्वर ने कही है, उसने इसे लिख लिया। गुलामी में इब्राहिम के संतान के पास कहने के लिए किताब नहीं थी, कोई लिखी हुई चीज नहीं थी डॉक्यूमेंट में, जहां ये जाकर देख सके और कहे हां प्रभु ने ये कहा है। उनके पास ये नहीं था, अब उनके पास था। और अब वो यहोशू से कह सकता था कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे मुंह से दूर ना होने पाए, लेकिन तू दिन रात इस पर ध्यान देना और इसमें जो लिखा उसे करने की चौकसी करना, और तब तू अपने मार्ग में संपन्न होगा और तू बहुत ही संपन्न होगा। देखिए, वचन बहुत महत्वपूर्ण है। अब मूसा सच में यह कह सकता था, हां ये है, ये किताब, ये आपका जीवन होगी। मेरे दोस्तों, ये जीवन है। देखिए, ये किताब, इसलिए भजनकार कहता है, धन्य है वो मनुष्य जो दिन रात परमेश्वर की व्यवस्था पर मनन करता है। वो नदी के किनारे लगाए पेड़ के जैसे होगा। वो उस मनुष्य के बारे में कह रहा है जो मनन करता है। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि परमेश्वर ने यही तो कहा है, अपनी आंखें हटा ले अपनी समस्याओं से, परेशानी से, मुश्किलों से, चुनौती से, और यहां पर लगा और दिन रात मनन करे, क्योंकि यह पूरा होगा। आपकी समस्या पूरी नहीं होगी। हम में से बहुत से लोग इस बात से सहमत है कि आप किसी चीज के बारे में बहुत समय तक चिंता करते रहे जो कभी नहीं हुई। यदि आप और थोड़ा चिंता करते तो हो जाती ही लेकिन आप जानते हैं कि कितने साल तक आपने चिंता की और वो कभी नहीं हुई। बहुत सी चीजों की चिंता करते और उससे डरते हैं, वो बेबुनियाद है। हम तो बस चिंता करके सूखते हैं कई बार, और वो कभी पूरा नहीं होता। क्यों ना आप समय लेकर प्रभु के वचन पर मनन करने लग जाएं, ये तो जल्दी ही पूरा हो जाएगा। ये बाइबल कहती है कि प्रभु जल्दी ही अपना वचन पूरा करेगा। वो इसे पूरा करना चाहता है। वो राह देखता है कि कोई मनुष्य इसे पकड़ ले, और इसे पूरा करने में वो जल्दी करेगा। आमीन। यानी अब डॉक्यूमेंट उपलब्ध है। अब हमारे पास पूरा डॉक्यूमेंट है। केवल 5 किताबें नहीं, लेकिन 66 किताबें उपलब्ध हैं। ये वाचा का डॉक्यूमेंट है। सब लोग कहें ये वाचा का डॉक्यूमेंट है। ओ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका यह अर्थ नहीं कि इसे लेकर दराज में सुरक्षित रखें, नहीं। यह इतना महत्वपूर्ण है कि आप हमेशा इसे रखें और इसे पढ़ें और इस पर मनन करें, क्योंकि यह सच में काम करेगा। यह वाचा का डॉक्यूमेंट है। इस पर यीशु के लहू की मुहर लगी है। यह झूठ नहीं, यह सत्य है। यह पूरी तरह से सत्य है। परमेश्वर ने कहा कि यह हमेशा पूरा होगा। यह वाचा का डॉक्यूमेंट है मेरे दोस्तों। अब मेरे साथ निकाले यहां 2 कुरिन्थियों अध्याय 3, और हम पढ़ते हैं कि कैसे ये वाचा का डॉक्यूमेंट, ये पूरा डॉक्यूमेंट जो हमारे पास है, ये बहुत जरूरी है। देखिए, इसमें और मूसा ने उन दिनों में जो दिया था उसमें फर्क है। वो सब यहां बाइबल में बताया गया है। देखिए अध्याय 3 वचन 5। ये नहीं कि हम अपने आप में इस योग्य हैं कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सके, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया। शब्द के सेवक नहीं, वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। अब उन दिनों में इब्राहिम के संतान में यही समस्या थी। मूसा के दिनों में उनके पास डॉक्यूमेंट लिखा नहीं था। तो प्रभु कहता है, ठीक है मूसा, तुम्हारा बड़ा मिशन उन्हें बाहर निकालना ही नहीं, क्योंकि यदि तुम उन्हें निकाल भी दो तो जल्दी फिर से उसमें चले जाएंगे अगले 400 साल के लिए। अच्छा है कि इन्हें डॉक्यूमेंट दे, ये जान ले कि मैंने क्या कहा है, ये जान ले कि मैंने ये प्रतिज्ञाएं दी है कि वो कभी इस तरह की परिस्थिति में फिर से न आए, और वो ये आशीष पाए, और वाचा में जो आशीष है उसका आनंद उठाए। ठीक है, लेकिन समस्या है, वो अब एक और समस्या में आ गए। डॉक्यूमेंट के बाद अब वो शब्दों पर चलने वाले हो गए। क्या आपने किसी शब्दों के बंधे व्यक्ति को देखा? वो हमेशा कहते, देखिए क्या बाइबल ये नहीं कहती भाई? उसके पास सारे गलत वचन हैं, संदर्भ से बाहर, हमेशा सबसे बाहर। उन्होंने यहां और वहां से उसे निकाला और जो चाहा उसे उठाकर चुन लिया। बाइबल ये नहीं कहती, यानी ये आधा सच है और आधा सच नहीं है। आधा तो ये बाइबल से और आधा उन्होंने खुद इसमें डाला है, और उन्होंने इसे सही नहीं पढ़ा, इसे नहीं समझा। वो इस संदर्भ को नहीं देखते हैं, वो नहीं समझते कि ये क्या कहना चाहता है। वो केवल शब्दों को समझते हैं, और शब्द मारता है। बहुत से लोग आज बाइबल से मारे जा रहे हैं। लोग चकित हो गए।
बाइबल कैसे मार सकती भाई? ओ, ये मार सकती। बहुत से लोग सोचते हैं कि बाइबल कहती है कि आपको गरीब रहना होगा। देखिए, उन्होंने इसे बाइबल में पाया। उनकी सारी असफलता बाइबल पर आधारित है। वो कहते हैं बाइबल कहती है। शब्द मारते हैं, मतलब आपने इसे संदर्भ से बाहर निकाला, इसे नहीं समझा, आप शब्द से चलने वाले बन गए हैं। आप केवल शब्द पढ़ने में दिलचस्पी लेते हैं, शब्द पढ़ते हैं, जैसा लिखा और सच्चा अर्थ नहीं समझते हैं और उसके सही अर्थ में नहीं आना चाहते हैं, नहीं जानते कि इसका अर्थ क्या है। परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है, केवल शब्दों को न समझे लेकिन उसका सही अर्थ जान ले। इसलिए यीशु ने कहा, पहाड़ी उपदेश के समय उसने कहा, तुमने ये कहते सुना, तू हत्या ना करना, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं। तो वो क्या कह रहा था? वो नहीं कह रहा था कि वो सही नहीं, मैं तुम्हें सही बता रहा हूं। नहीं नहीं नहीं, वो कहता है तुम्हारा अर्थ गलत है। तुमने ये कहते सुना कि तू हत्या ना करना, तुम सोचते हो कि हत्या तो कुल्हाड़ी लेकर किसी का सिर काटना है, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, यदि तू अपने भाई को मूर्ख कहता है तो तुमने हत्या कर दी है। हां, ये उसका अर्थ था। देखिए, ये शब्द का आत्मा है। तू हत्या ना करना, इसका यह अर्थ नहीं कि आप बैठकर मुश्किल से नियंत्रण करें और उस भाई को न मारे जिसका आप सिर काटना चाहते हैं। जानते हैं? नहीं, जबकि हर समय आप अंदर से नफरत बढ़ा रहे हैं। नहीं, यह आपके क्रोध से निपटने के बारे में है, क्योंकि क्रोध ही हत्या का बीज है। क्रोध से यह शुरू होता है और शब्दों से यह बढ़ता है और इसका परिणाम हत्या से होता है। यानी जब आप इससे निपटते हैं और आपके मुंह से शब्द बाहर आते हैं और आप उसे मूर्ख कहते हैं, जब आप इस जगह उससे निपट लें तो आप बाद में हत्या की संभावना खत्म करते हैं। यानी यीशु ने कहा कि हत्या करने की राह न देखना कि ये सोचे कि व्यवस्था तोड़ दी। जब भीतर क्रोध महसूस करते तब ही निपट लो और अपना मुंह खोलकर इसे कहते हो, वही उससे निपट लो। आमीन। यही बात है किस स्त्री को अभिलाषा से देखने में। वो कहता है, तुमने सुना है कि व्यभिचार न करना, मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम किसी स्त्री को अभिलाषा से देखो तो तुमने व्यभिचार कर दिया। आप कहेंगे, मेरे प्रभु। लोग कहेंगे, ओ भाई, ये क्या है? वो कहता है, इससे निपट लो। जब विचार आते हैं तभी इससे निपटे। इससे तब निपटे जब अभिलाषा की दृष्टि से देखते हैं। इससे वही निपट ले कि आगे जाकर कुछ बढ़ने न पाए। इसलिए कहता है, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं। क्यों? क्योंकि वो आत्मा देता है जिससे ये लिखा गया है, जिससे ये दिया गया है। आमीन। यानी शब्द मारते हैं लेकिन आत्मा जीवन देता है। यानी चलिए और आगे पढ़ते हैं, क्योंकि ये बहुत दिलचस्प है। वचन 7, यदि मृत्यु की वो वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे यहां तक तेजोमय हुई कि मूसा के मुंह पर तेज के कारण जो घटता भी जाता था इस्राएली उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते, तो आत्मा की वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी। वो पुरानी वाचा की तुलना नई वाचा से करता है और पुरानी वाचा का संबंध पुरानी वाचा के शब्द नई वाचा के शब्दों के साथ करता। बाइबल में यदि आप पहला पन्ना खोले तो यह लिखा है पुराना नियम। सच में इसका अर्थ है पुरानी वाचा, ठीक है। और जब आप नए नियम का पहला पन्ना खोले तो ये लिखा है नया नियम। सच में इसका अर्थ है नई वाचा, ठीक है। ये वाचा के शब्द हैं, वाचा के वचन हैं। वाचा जो देती वो यहां लिखा है। मूसा ने पुरानी वाचा दी वहां पूरे विवरण के साथ, और यहां पौलुस, याकूब और पतरस और यूहन्ना और सब हमें नई वाचा देते हैं इस विवरण के साथ में, यहां इस नई वाचा में, ठीक है। अब पुरानी वाचा तो मृत्यु की सेवा करती थी। किस तरह मृत्यु की सेवा करती? ये इसलिए कि ये खासकर दी गई थी कि लोगों को बताए कि उन्हें उद्धारक चाहिए, क्योंकि उद्धारक नहीं आया था उस पुरानी वाचा में। उन्हें उद्धारक चाहिए था। उन्हें यह दिखाना था कि वो पापी हैं और उन्हें उद्धारक चाहिए। पुरानी वाचा दी गई, वो मृत्यु लाती थी। मतलब जब भी वो इसे पढ़ते दोषी महसूस करते, और क्यों दोषी महसूस करते? कि आप परमेश्वर के पास आए और कहे, प्रभु मुझे बचा, इसलिए। लेकिन नई वाचा धार्मिकता की सेवा करती थी। नई वाचा जीवन देने वाली वाचा है। यदि वो इतनी महिमामय थी तो ये कितनी महिमामय होगी। मूसा के हाथ में 10 आज्ञाएं थी और लोग उसका चेहरा नहीं देख सके। उसका चेहरा इतना महिमामय था, तो ये नई वाचा कितनी ज्यादा होगी। पौलुस कहता है ये कितनी ज्यादा होगी। जहां मूसा, पौलुस, पतरस, यूहन्ना, याकूब, सब यीशु हमें बताता है जो सब प्रभु हमारे लिए चाहता है। In your presence,
There is fullness of joy at your right hand. There are pleasures evermore. You surround us with your favor, oh Lord. The earth is full of your goodness. The earth is filled exceedingly, exceedingly, abundantly, far above all we could ever ask or think. Exceedingly, abundantly, you give us all things to enjoy. In your presence, there is fullness of joy at your right hand. There are pleasures evermore. You surround us with your favor, oh Lord. The earth is full of your goodness. The earth is filled exceedingly, exceedingly, abundantly, far above all we could ever ask or think. Exceedingly, abundantly, you give us all things to enjoy. In your presence, there is fullness of joy at your right hand. There are pleasures evermore. You surround us with your favor, oh Lord. The earth is full of your goodness. The earth is filled exceedingly, exceedingly, abundantly, far above all we could ever ask or think. Exceedingly, abundantly, you give us all things to enjoy. In your presence, there is fullness of joy at your right hand. There are pleasures evermore. You surround us with your favor, oh Lord. The earth is full of your goodness. The earth is filled. The earth is full. The earth is full